की जरूरत है। अगर जहां अंधविश्वास हो उसको अपने ज्ञान के द्वारा अंधविश्वास को समाप्त करने की जरूरत है। अगर कबीरपंथी आप हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा अंधविश्वास को समाप्त करने की जरूरत है। अगर आपने अंधविश्वास को समाप्त नहीं किया तो कबीरपंथी नहीं है। विचार करने की जरूरत है और अपने जीवन में यह हमेशा प्रयास रहे जो भूल से बचना है। हम लोगों के जीवन में भूल ही दुख का कारण है। जितना हमारे जीवन में भूल से ही दुख की उत्पत्ति होती है और भूल से ही हमारा जीवन जो है बेकार चला जाता है। तो हम लोगों को भूल से बचना है। भूल में क्या देना है? ज्ञान देना है। अगर कोई व्यक्ति का रास्ता भटक रहा है, कोई व्यक्ति का दिशा गलत होते जा रहा है, तो हमको उसको भूल में ज्ञान देंगे। भूल में जो सुधार करेंगे, समझ लीजिए वही आपका गुरु ज्ञान हो जाएगा। अगर कोई भूल कर रहा है और उसको भूल में हमने ज्ञान नहीं दिया, तो आपके पास ज्ञान है लेकिन वह किसी काम का नहीं है। भूल में जो गुरु ज्ञान दे उसी को हम लोगों को गुरु ज्ञान कहते हैं। भूल में शिक्षा दान दे, गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। जो भूल में हमें शिक्षा दे, शिक्षा क्षेत्र में ले जाए, हमें अंधविश्वास को खत्म कर दे, वही हमारे जीवन में गुरु हो सकता है। नहीं तो हम भूल पे भूल करते जा रहे हैं। और जो शिक्षित व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह हमें ज्ञान नहीं देता है, तो समझ लीजिए उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। और हम अपने जीवन में श्रद्धा भाव से सेवा करना चाहिए। श्रद्धा भाव से किसकी सेवा करना चाहिए? अपने माता पिता की, संत गुरुजन की, और कोई बीमार लाचार व्यक्ति है उसका मदद करना चाहिए। कि परहित धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे को सहयोग करते हैं, दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, इससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है अच्छे विचारों को धारण करना। कबीर साहब हम कहते हैं, लेकिन कबीर साहब का सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो फिर हम लोग कबीरपंथी नहीं हैं। कोई राम को मानता है, राम के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारता है, तो हम राम को सिर्फ शरीर से मानने से नहीं होगा, विचार से मानने की जरूरत है। तो हम लोगों को विचार ही आगे बढ़ाता है। तो जो कुछ हमको करना है, सेवा करना है, भक्ति करना है, त्याग करना है, सत्संग करना है, ये सब आपको अंदर आत्मा से करने की जरूरत है। बाहर से आप सत्संग कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप सत्संगी नहीं हैं, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग का मतलब है हम लोगों में बदलाव, हम लोगों में सुधार, हम अपने जीवन के अंधविश्वास को भगाना है। अगर सत्संग में बैठे हुए हैं और हम लोगों में सुधार नहीं है, इसका मतलब हम लोगों अपने जीवन में सत्संग को उतारा नहीं, शब्द पे ध्यान नहीं दिया, शब्द को विचार नहीं किया। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। क्योंकि करहूं विचार याते सब दुख जाई। जो विचार करेगा उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा। और जो विचार नहीं करेगा उसका जीवन जो है दुख से भरा हुआ रहेगा। उसका दुख से जीवन कभी निवृत्ति नहीं हो सकता है। तो दुख से बचने के लिए विचार करने की जरूरत है। तो विचार हमको कैसे करना है? शब्द के द्वारा। जो सदगुरु कबीर साहब का शब्द क्या है, उस पर हमारा उद्देश्य क्या है और उस पर हमको चलने से लाभ क्या मिलेगा। तो लाभ अगर चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। और यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। साहब का पद है, चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव, अब फिर पीछे पछताएगा, बहुरी करेगा दाव। हम लोगों को चेतने के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग से हम अपने विचार पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो हम संसार से पार हो सकते हैं। अगर विचार नहीं करेंगे तो हमारा जो यह जीवन है यहीं पे अटक जाएगा, यही भवजाल में हम लोग फंस के रह जाएंगे।
तो भवजाल से निकलने के लिए, भंवर नैया से निकलने के लिए चिंतन करने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। और इसी देह में आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि साहब का पद है जो बंदे करीले आप निवेरा, बंदे करीले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। बंदे ऐ मानव, अपने आप को तुम चेतो, अपने आप को विचार करो, इसी जीवन में तुम निवेरा करो, अपने कर्म बंधन से निवृत्ति हो जाओ, अपने स्वभाव विचार से निवृत्ति हो जाओ और अपने कल्याण के लिए कुछ काम करो। अगर ऐसा तुम नहीं करता है तो यह समय, यह पल, यह घड़ी तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। बंदे करीले आप निवे, आप जियत, जीते जी यह शरीर को ठौर करना है, मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, वैकुंठ पाना है, जो भी पाना है जीते जी ठौर करना है। मरने के बाद अगर आप चाहेंगे जो हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, यह संभव नहीं है। जो होगा जीते जी होगा, जीवत ही कर आशा, जीते जी हमको आशा करना है, भक्ति की आशा करना है, सेवा की आशा करना है, ज्ञान की आशा करना है, जीते जी। मरने के बाद अगर हम कुछ चाहते हैं जो हमको हो जाए, यह संभव नहीं है। तो बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद यह शरीर की तीन ही गति होती है, जारो गारो फेंके, मरने के बाद इसकी कोई गति नहीं है, इसका कोई घर नहीं है। तो हमको जीते जी भक्ति रूपी घर को सजाना है, कर्म रूपी विचार को सजाना है, जीते जी। मरने के बाद इसका कोई ठौर न, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर, यह जो समय है, यह जो घड़ी है, यह जो पल है, यह जो जीवन है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी जीवन में आप ठौर कर ले, मुए कहाँ, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत में आपका कोई नहीं है। जितने भी आपका हित मीत रिश्ता नाता संगी साथी सब यहीं रह जाएगा। जिस प्रकार हमारा आपका शरीर किस प्रकार है, जिस प्रकार आसमान में बादल में घटा लगता है, देखते देखते घटा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार का आपका जो यह सगा संबंधी हित मीत है, जब तक आप हैं आपको लगेगा सारा दुनिया हमारा है, रिश्तेदार हमारा है। लेकिन यह संसार जब छोड़ के जाएंगे तो जो भी मान सम्मान है सब यहीं रह जाएगा, सब आपको अकेले ही जाना है। तो जीवन में आपके साथ जाने वाला चीज क्या है? संग चले सो धन है भाई, छूट जाए सो माया। जो आपका संगी वही है जो आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा स्वभाव बने करेंगे, किसी का सेवा करेंगे, किसी के सहयोगी बनेंगे, यही आपका धन, आपका सहयोगी होगा। यह शरीर आपका छूटने लगे तभी लोग कहेंगे जो अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे विचार के थे, वह बहुत अच्छे साधु थे, उनका अच्छा स्वभाव था, यही आपका रह जाएगा, आपका साथी यही रहेगा। बाद बाकी जो चीज आपने बनाया है, जो वस्तु आपने अर्जन किया है, धन संपत्ति रुपया पैसा जो भी है, सब यही छूट जाएगा। तो आपको कौन सा धन आप अपने साथ लेकर के जाएंगे, ये आपको अपने मन में विचार करना है, क्योंकि सारा धन आपका यहीं रह जाएगा। जीवन धन जो है यह भी यहीं रह जाएगा, इसमें से जीव आत्मा निकल गया तो यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो ये हमको अपने मन में विचार करना है, जो हम अपने जीवन को किस प्रकार सजाए। यह तन दोबारा नहीं मिलेगा, तो यह तन से हम कितना पुण्य का काम करें, कितना सेवा का काम करें, यही आपका सहयोगी बनेगा और यही आपका साथी बनेगा। और यह संभव तभी है जो आपका स्वभाव जो है शीतल होना चाहिए, क्योंकि शीतल शब्द कबीर का, सदगुरु कबीर साहब एक एक बिंदु पे हम लोगों को शीतलता प्रदान किए हैं। शीतलता स्वभाव, शीतलता विचार, शीतल वाणी, शीतल भोजन, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए।
अगर शीतलता अपने जीवन में चाहते हैं तो पहले आपको अपने विचार को शीतल बनाना पड़ेगा, अपने स्वभाव को शीतल बनाना पड़ेगा, तब हम लोग शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं। और कबीर साहब के विचार को अपने जीवन में उतारने का निश्चय करना होगा, संकल्प लेना होगा। सिर्फ गाने से नहीं होगा, गाने बजाने से तो ये बाहरी चीज है, इससे सत्संग नहीं होगा। क्योंकि साहब ने खंडन किया है, जो सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग नहीं हो। सत्संग सत्संग कहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। सत्संग का मतलब होता है जो उसका हमें संग करना है। जिस प्रकार पानी में अगर चीनी को दिया जाता है तो चीनी पानी का रंग ले लेता है, चीनी पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग जन्म जन्म से सत्संगी है और कितना वर्षों से हम लोगों सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग का प्रभाव हम लोगों पे नहीं पड़ा है। प्रभाव नहीं पड़ने का कारण है हम लोगों के जीवन में बहुत सारी अंधविश्वास, पाखंडवाद, जड़ पूजा में हम लोग फंसे हुए हैं। जड़ पूजा का मतलब हुआ जो आडंबर है, देवी देवता है, यह जड़ पूजा है। इसको किसी ने नहीं देखा है। आज तक हमारे दादा परदादा जड़ पूजते पूजते समाप्त हो गए, लेकिन आज तक किसी ने परमात्मा को नहीं पाया है। परमात्मा अगर है तो चेतन पूजा में, जो मनुष्य है, मनुष्य की अगर पूजा करे तो इससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है। मनुष्य की पूजा करे तो ये हमको कुछ दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, बुद्धि विवेक दे सकता है, भोजन दे सकता है, रहने के लिए घर दे सकता है। लेकिन अगर हम जड़ को पूजा करें, किसी मंदिर में जा करके, किसी पानी पत्थर में जा करके, तो न हमको वो खाने के लिए कहेगा, न रहने के लिए कहेगा, न हमको कोई सुविधा देगा, न हमको कोई दिशा निर्देश दे सकता है। तो हमको जड़ पूजा से बचने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को जड़ पूजा से मुक्ति दिलाने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए। और यह भी हम लोग जानते हैं, जो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे चक्की भला जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से मुक्ति मिल जाए, पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिल जाए, पत्थर पूजने से हमें ज्ञान मिल जाए, तो क्यों ना हम पूरे पहाड़ को ही पूजा कर दे। आपके सिक्किम में तो पहाड़ बहुत ज्यादा है, उसको अगर हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा हमें तभी दर्शन हो सकता है जब हम वैसा कर्म करेंगे, वैसा हमारा ज्ञान होगा, वैसा हमारा त्याग होगा, वैसा हमारा रहनी गहनी होगा, तब होगा। शरीर किसी व्यक्ति का साधु नहीं होता है। शरीर तो ये बाहरी है, चंदन तिलक छाप। किसी भी व्यक्ति का विचार साधु होता है, किसी व्यक्ति का स्वभाव साधु होता है, किसी व्यक्ति का रहनी वृत्ति होता है, चार पदार्थ साधु होता है। तो जो व्यक्ति के जीवन में चार पदार्थ नहीं है, वह व्यक्ति अपने आप को अधूरा है। चार पदार्थ का मतलब होता है सेवा करना, बंदगी करना, चरणामृत लेना, प्रसादी लेना। चरणामृत रोज लेने की जरूरत है, सेवा रोज करने की जरूरत है। सेवा का मतलब हुआ जो कहीं सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई लाचार व्यक्ति है, वह व्यक्ति को सेवा करना। कहीं सत्संग में जाकर के झाड़ू मारना, पत्ता उठाना, सब्जी सुधारना, सेवा यही है। अगर आपके पास सेवा कारण पुरुष दयाला, जिसके जीवन में सेवा का भाव है, वह भक्ति को कर सकता है। जो चीज आप धन संपत्ति रुपया पैसा से नहीं पा सकते हैं, वो आप अपने ज्ञान के बल पे पा सकते हैं, अपने सेवा के द्वारा पा सकते हैं। तो ये हम लोगों को अपने मन में विचार करना है, जो हम सेवा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही आप करना आरंभ कर दीजिए, और करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, जो करना चाहिए। और हम लोगों को अंधविश्वास से बचना चाहिए। जितना अंधविश्वास से आप बचेंगे, जितना पानी पत्थर को पूजने से बचेंगे, उतना आपका विचार मजबूत होगा। क्योंकि संध्या सुमरन में हम गाते हैं, जो संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। संध्या सुमरन तो करते हैं, सुमरन किस चीज का सुमरन करते हैं?
हमें ज्ञान का सुमरन करना चाहिए, सदगुरु के विचार का सुमरन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तब हम लोग, आरती का मतलब होता है जब अपने जीवन रूपी जो दीप है इसको जलाए, हमारे अपने ज्ञान रूपी दीप जो जलाए, ये हमको जलाने की जरूरत है। जो संध्या सुमरन आरती भजन, मन सा वाचा, मन और वचन, कर्म ना जब लब घट में श्वास, जब तक हमारा मन सा वाचा कर्म जो है, जब तक हमारे घट में श्वास है तब तक हम सतमार्ग पर चले। सार शब्द का मतलब होता है जिसमें सार शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, सार शब्द अपने आप में शुद्ध होता है, सार शब्द अपने आप में सत्य होता है। तो जिसके जीवन में सत्य है वही सार शब्द है। अगर सार शब्द आपको मिल जाए और सत्य आपके पास नहीं है, सतनाम से आप भटक रहे हैं, आपके अंदर आत्मा में सत्य की परिभाषा नहीं है, सत्य का विचार नहीं है, सत्य का स्वभाव नहीं है, तो सार शब्द आपके पास नहीं है। तो सार शब्द अगर पाना है तो असत्य जितने भी कर्म है, असत्य जितने भी पूजा पाठ है, जिससे हमें कुछ होने वाला नहीं है, जिससे हमारा कल्याण नहीं होगा, उसको छोड़ने की जरूरत है। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपको निरंतर करके निर्णय करना होगा, असत्य से हमको छूटना है और सत्य की ओर जाना है। लेकिन हम लोगों में असत्य भरा हुआ है। अभी हम लोग इतने कबीरपंथी भाई बहन बैठे हुए हैं, इसमें अंधविश्वास से कितने लोग वंचित हैं। जो मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं वही कबीरपंथी हैं, जो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं वो कबीरपंथी नहीं है। तो हम लोगों को अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो उससे हमको आगे निकलना है, उसको छोड़ना पड़ेगा। घर में हमें गुरु के ज्ञान की जरूरत है। गुरु का ज्ञान अगर नहीं हो तो मुक्ति नहीं होगा। मूर्ति मिल जाए और कीर्ति नहीं मिले, ज्ञान नहीं बोले, तो मूर्ति किसी काम का नहीं है। हम लोगों को मूर्ति से वंचित होना है, अंधविश्वास से वंचित होकर के गुरु पे विश्वास करके गुरु की पूजा करना है। कई लोग, बहुत सारे प्रश्न उठता है जो हम गृह प्रवेश कैसे करें। तो गृह प्रवेश का मतलब होता है जो हम अपने, जब हमारा घर तैयार हो जाए तो घर में जो बनाने वाला मजदूर है, जिसने हमारे घर को बनाया है, वह व्यक्ति को अपने घर में बुला करके हम भोजन करा दे, इससे ज्यादा पुण्य आपको पंडित पुरोहित को पूजा करने में नहीं मिलेगा। और अपने घर में गुरु संत को बुला करके संध्या वंदना आरती करके गुरु पूजा करना चाहिए। उसके अलावा हमारे लिए कोई पूजा नहीं है। बहुत प्रश्न उठता है श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब होता है जो जब माता पिता हमारी जीवित है तब तक अपने माता पिता को श्रद्धा सहित हम अपने जीवन में सेवा करें, सच्चा श्राद्ध वही है। मरने के बाद, जो सतलोक को जाने के बाद जो काम हम लोग करते हैं वह सब निसफल है। हम लोग देखते हैं माता पिता हम लोग के लिए क्या करता है, जमीन खरीद देता है, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बना देता है, बैंक बैलेंस जमा कर देता है, लेटरिन बना देता है, बाथरूम बना देता है, 2-4 महल मकान बना देता है। लेकिन उस माता पिता को हम लोग पूजा नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसको हम दवा नहीं देते हैं, उनको समय पे भोजन नहीं देते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में अगर शांति जो व्यक्ति को नहीं मिला हो, मरने के बाद उसको शांति मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। मरा हुआ व्यक्ति को अगर जो सतलोक व्यक्ति चला गया, जिससे जीवात्मा निकल गया, वह व्यक्ति को अगर भोजन देगा, वह भोजन ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। जो व्यक्ति को अगर आरती दिखाएगा, आरती उसका कबूल होगा? नहीं होगा। जीते जी हमको माता पिता की सेवा करना है, उनके जरूरत को पूजा करना है, यही सच्चा श्राद्ध हो जाएगा। मरने के बाद जो हम करते हैं, जिसका हम लोगों ने खाया है उसी को हम लोग खिलाते हैं। और श्राद्ध जीवन काल में ही करना चाहिए। मरने के बाद अगर आपके पास क्षमता हो तो आप भंडारा कीजिए, सत्संग कीजिए, करना है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो जितना है उसमें हमको निमटने की जरूरत है, और जितना है उसी में काम करना चाहिए। और जो काम करना है पंडित पुरोहित को छोड़ करके हम लोगों को गुरु के द्वारा करना है, और गुरु की वाणी पे चलना है। क्योंकि बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं। गीता कैसे बना?
कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद ही गीता बना। तो हम अपने जीवन में अगर सदगुरु कबीर साहब का अगर विचार को मानते हैं तो उससे सुन करके अपने जीवन में उतार करके इससे हमें मुक्ति मिल सकता है, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सकता है अगर हम सुने तो। अगर नहीं सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो विचार हम लोगों को हर पल हर क्षण विचार करना चाहिए। और आठों पहर का मतलब होता है 24 घंटा। 24 घंटा हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए, एकता का भाव होना चाहिए, भाईचारा का भाव होना चाहिए, सत्य का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। तब हम लोग जो है सत्संगी है। नहीं तो सेवा कहने तो सेवा नहीं होगा। सेवा आपको